देश के कई हिस्सों में लगातार बढ़ रही गर्मी और हीट वेव ने लोगों की मुश्किलें बढ़ा दी है। उत्तर प्रदेश में अगले 24 घंटे में जिन जनपदों में के अनेक स्थानों पर भीषण गर्मी पड़ने की संभावना के रेड अलर्ट की सूचना है। मौसम विभाग केंद्र लखनऊ की ओर से मिली जानकारी के मुताबिक गुरुवार को पश्चिम उत्तर प्रदेश के कुछ स्थानों पर लू से भीषण लू चलने का रेड अलर्ट है। वहीं संभाग में कहीं कहीं उष्ण रात्रि की संभावना है। इसी तरह पूर्वी उत्तर प्रदेश में 21 मई को दिन के संभाग के कुछ स्थानों पर लू से भीषण चलने का रेड अलर्ट है। फतेहपुर जिलाधिकारी निधि गुप्ता वात्सल्य के आदेश के बाद जिले में कल से सभी स्कूलों के कक्षा 1 से 8 तक की कक्षाएं बंद कर दी गई हैं। जिलाधिकारी ने लोगों से अपील की है कि दोपहर 12 बजे से शाम 4 बजे तक अनावश्यक रूप से घर से बाहर ना निकलें। पिछले दो तीन दिन से आपको जैसा पता है कि बांदा में गर्मी काफ़ी बढ़ गई है, तो इसी के दृष्टिगत और पिछले लगभग 1.5 माह से प्रशासन पूरी तरह से हीट वेव से कैसे निपटा जाए, उसके लिए क्या क्या करना है, किस विभाग की क्या जिम्मेदारी है, इस पर हम लोग कार्य कर रहे हैं। इसके लिए सभी विभाग प्रतिदिन प्रातः ही जो उनके दायित्व है उन पर पूरे दिन क्या कार्रवाई करते हैं वो पूरा कराकर शाम को हम इसकी रोजाना एक समीक्षा भी करते हैं। इसके अतिरिक्त नए निर्देश ये दिए गए हैं कि जहाँ भी लोगों का ज़्यादा आवागमन है और जहाँ पर हमारे जो काम करने वाले भाई हैं वो ज़्यादा आते हैं, तो वहाँ पर शेड बना के पानी की व्यवस्था और कूलर लगाया जाए। और कूलिंग पॉइंट जितनी हमारी सरकारी बिल्डिंगें हैं, चाहे वो नगर पालिका हो, तहसील हो, कलेक्ट्रेट हो और हमारे ग्राम पंचायत के भवन हो, सबको कूलिंग पॉइंट के रूप में विकसित करते हुए जनता की इसमें मदद की जाए। तो लगातार इस पर हम सतत निगरानी रख रहे हैं। साथ ही रोजाना एडवाइजरी जारी कर रहे हैं कि इस तरह से कैसे बचाव कर सकते हैं, इसके किस तरह के लक्षण होते हैं, किस तरह के लक्षण आने पर जनता को डॉक्टर से पीएचसी पर सीएचसी पर संपर्क करना चाहिए। तो प्रशासन पूरी तरह इसमें कमर कस के कार्य कर रहा है। इस बार गर्मी पिछले साल से कुछ ज्यादा ही है। घर से जब टॉप आओ तो टॉप आने का मन ही नहीं करता है। रोजमर्रा की जिंदगी में ऐसा है कि देखिए, अब जैसे यहाँ पे आदमी, यहाँ पे दुकानदारी भी नहीं है और आदमी धूप की वजह से निकल भी कम रहा है। व्यापार में भी बहुत गिरावट आई हुई है।